नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। पाकिस्तान भले युद्ध में हार गया है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है असीम मुनीर, वो अपने लिए जीत गया है। ये आपको एक तरीके से जोक लगेगा, बड़ा ही फनी लगेगा कि पाकिस्तान की सरकार ने जो पाकिस्तान के वर्तमान में आर्मी जनरल है उनका प्रमोशन कर दिया है, उनकी पदोन्नति कर दी है। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने वर्तमान में पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है असीम मुनीर, उनको 4 स्टार रैंक जनरल से 5 स्टार रैंक जनरल बना दिया है। और 5 स्टार रैंक जनरल को सामान्य भाषा में फील्ड मार्शल कहा जाता है। इनको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है या सम्मान दिया गया है, टाइटल दिया गया है। पूरी दुनिया ने देखा कि युद्ध कौन जीता था। हमने पूरे एविडेंस पेश किए, सबूत पेश किए, हमने फुटेज दिखाए, वीडियोस दिखाए, और हमने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, कितना डैमेज किया। पूरी दुनिया को हमने सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ ही बताया कि हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान युद्ध हार गया, इस बात में कोई शक नहीं। आप सभी को पता है कि एयर बेसेज हमने उड़ाए हैं। कुछ लोग 11 एयर बेसेस को उड़ाने की बात करते हैं, कुछ लोग 9 एयर बेस को उड़ाने की बात करते हैं, वो एक अलग मैटर है। एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, जेट्स को उड़ाया, मिसाइल्स को उड़ाया, और रातों रात पाकिस्तान को कानो खबर नहीं हुई। हमने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन सबको हमने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान युद्ध हारा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं कि उसने भारत को कितना डैमेज किया है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने दिखावा किया। पाकिस्तान की जनता के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिखावा किया। पाकिस्तान की जनता को ढिंडोरा पीटा, ये बताया गया कि हम युद्ध जीते। पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा कि हम युद्ध जीत चुके हैं, बम फटाके फोड़े गए, खुशियां मनाई गई। तो आप देखो कि इतने जिल्लत भरे लोग हैं। युद्ध हारने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, इतने जिल्लत के बाद, थू-थू होने के बाद उस देश के आर्मी जनरल का प्रमोशन कर दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक से या फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है। यह बहुत ही कम लोगों को ऐसी उपाधि मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितने लोगों को मिली, भारत में कितने लोगों को मिली। अच्छा, यह आदमी पहले इतने ज्यादा तबके, इतने ज्यादा स्टार मार्केट से खरीद के पहन रखा है, अब इसके शरीर पे जगह है कहां जो अब ये और छल्ले पहनेगा। अच्छा, ये कौन बताएगा पूरी दुनिया को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन का वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये जो आर्मी जनरल है ये दुबक गए थे, बंकर में जाके छिप गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद, ऐसा सुना गया कि वो भी बंकर में जाके छिप गए हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री बंकर में जाके छुप गया था, जिस देश का आर्मी जनरल बंकर में जाके छुप गया था, उस देश के आर्मी जनरल को ये लोग प्रमोशन दे रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं और इतनी बड़ी उपाधि से नवाज रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में, आपको पता है कि 3 बार पहले तख्ता पलट हो चुका है, 3 बार पहले तख्ता पलट हो चुका है। तो आप आए दिन ऐसा सुनते हैं कि ये जो वर्तमान में आर्मी जनरल है असीम मुनीर, ये तख्ता पलट कर सकते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, संभावना ऐसी लग रही है। तो शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा होगा कि भाई 3 बार पहले तख्ता पलट हो गया है, तू तख्ता पलट मत कर देना, मैं तुझे फील्ड मार्शल बना रहा हूं, थोड़ा शांत रह जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि तख्ता पलट ये व्यक्ति ना करे। इस चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बचने के लिए इनको फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा है। और उसके बाद हमारे लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक गुजर प्रतिहार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेचुलेशन असीम मुनीर, हमने या हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेना ने बड़े पैमाने पर आपके देश के अंदर आर्मी ठिकानों को ध्वस्त किया, एयरबेसेस को ध्वस्त किया, उसके बाद भी आपका प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह असीम मुनीर उठ रहे हैं, ये द पैट्रियट नाम के यूजर लिख रहे हैं, सुबह सुबह असीम मुनीर उठ रहे हैं, आंख भी नहीं खुली, और इनको पता चलता है कि मुझे फील्ड मार्शल बना दिया गया। जबकि इनको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 11 एयर बेसेस को उड़ा दिया है, ये इस व्यक्ति को पता है। अचानक ही आंख खोलता है तो इसको पता चलता है कि फील्ड मार्शल बना दिया गया है। और आपने पहले के जमाने में देखा होगा कि कई ऐसे राजे, महाराजे, बादशाह वगैरह हुआ करते थे जो युद्ध हारने के बाद भी जबरदस्ती टाइटल ले लेते थे, खुद ही उपाधि ले लिया करते थे। वैसा का वैसा यहां पर हमें देखने को मिलता है। यह मात्र दिखावा है कि पाकिस्तान की सरकार इनको अवार्ड दे रही है या फील्ड मार्शल की उपाधि दे रही है, लेकिन इंटरनेट जो बात है वो ये है कि भाई इन्होंने अपने आप को क्या दे दी है, उपाधि दे दी है। पाकिस्तान की सरकार का तो बहाना है कि तुम मुझे टाइटल दो, वो तो केवल दिखावा करने के लिए है, वरना इन्होंने कहा होगा कि मैं तख्ता पलट करने वाला हूं, कूप करने वाला हूं, चुपचाप मुझे फील्ड मार्शल बना दो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो इसने खुद ने ही अपने आप को उपाधि दे दी है, ये टाइटल दे दिया है। ऐसा भी लोगों ने बड़े पैमाने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। देखो, भारत और पाकिस्तान के अंदर आपको आर्मी का जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना, वो लगभग एक जैसा ही मिलेगा, है ना। ये भारत का जो आर्मी का स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा आर्मी का स्ट्रक्चर
आपको सेम टू सेम पाकिस्तान में भी मिलेगा। आप देखो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और फिर जनरल ऑफिसर्स होते हैं। आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, ठीक है। ये जो होते हैं कैप्टन और लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट, ये तो जूनियर ऑफिसर होते हैं। फिर मेजर, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल और कॉर्नल, ये सीनियर ऑफिसर में आते हैं। और जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं जनरल कैटेगरी के, वो ये 5 होते हैं: ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। ये 5 जो है ना, ये सबसे हाईएस्ट जनरल ऑफिसर रैंक के ऑफिसर होते हैं। इनको थोड़ा समझने का प्रयास कर लेते हैं। ब्रिगेडियर किसको कहा जाता है? जो 1 स्टार जनरल होता है ना, उसको कहा जाता है ब्रिगेडियर। फिर मेजर जनरल किसको कहा जाता है? जो 2 स्टार जनरल ऑफिसर होता है उसको मेजर जनरल कहा जाता है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल किसको कहा जाता है? जो 3 स्टार जनरल ऑफिसर होता है उसको लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। फिर जो 4 स्टार, है ना, 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है उसको सिंपल भाषा में जनरल बोला जाता है या आर्मी चीफ भी बोला जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट रैंक है वर्तमान में, है ना, जनरल की, उसको आप जनरल बोलते हैं। और ये 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं जनरल की। जैसे भारत में भी आर्मी चीफ है, पाकिस्तान में असीम मुनीर अभी वर्तमान में क्या है? आर्मी चीफ थे। तो जनरल बोला जाता है जो 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है उसको, और जो 5 स्टार जनरल ऑफिसर होता है ना, उसको फील्ड मार्शल बोला जाता है। ये जो फील्ड मार्शल की जो रैंक है ना, ये 5 स्टार जनरल ऑफिसर की होती है। तो पहले असीम मुनीर 4 स्टार, है ना, रैंक के जनरल हुआ करते थे, यानी आर्मी चीफ हुआ करते थे। अब इनको बढ़ा दिया गया है 5 स्टार रैंक का आर्मी जनरल, यानी सामान्य भाषा में फील्ड मार्शल बना दिया गया है। यह सबसे बड़ी उपाधि होती है आर्मी के अंदर। ये ब्रिटिश के जमाने में आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही रेयर टू रेयर केस में मिलती है। उस व्यक्ति को फील्ड मार्शल बनाया जाता है जिसने बहुत ही अच्छा या खतरनाक काम किया हो, जिसने किसी देश को युद्ध में जिताया हो या बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस दी हो, कुछ हटके किया हो, एक्सेप्शनल सर्विस दी हो देश के लिए, या युद्ध के टाइम पे उस देश को जिताया हो, उस व्यक्ति को फील्ड मार्शल बनाया जाता है। लेकिन असीम मुनीर ने किया ही क्या है? असीम मुनीर के टाइम पे कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बड़ी बैटल नहीं हुई बड़े पैमाने पर, है ना, और अभी थोड़ी दिन पहले आर्मी जनरल बना। इस 4 दिन की लड़ाई में युद्ध हार गया, उसके बाद भी इसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। मैं बता रहा हूं कि अंदर की बात क्या है कि ये तख्ता पलट कर सकते थे, इस वजह से हुआ है। पाकिस्तान में अब तक इतिहास में 2 ही लोगों को फील्ड मार्शल बनाया गया है। एक तो असीम मुनीर वर्तमान में, और एक अयूब खान हुआ करते थे, मोहम्मद अयूब खान। ये भी फील्ड मार्शल की उपाधि खुद ही ले लिए थे। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये बात है 1958 की। 1958 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था फिरोज खान, और 1958 में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था सिकंदर अली मिर्जा, और 1948 में पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हुआ करते थे 58 में, वो अयूब खान हुआ करते थे। तो अयूब खान जो कि 1958 में पाकिस्तान की आर्मी के जनरल थे, इन्होंने सिकंदर अली खान राष्ट्रपति से कह के मार्शल लॉ लागू कर दिया था। फिरोज खान की गवर्नमेंट को हटवा दिया था, प्रधानमंत्री को हटवा दिया था, गवर्नमेंट का सफाई कर दिया था। राष्ट्रपति को कहकर बड़े पैमाने पर इसने क्या कर दिया था? वहां पर मार्शल लॉ लागू करवा दिया था। उसके 2-3 सप्ताह बाद ही आपको पता होना चाहिए कि इसने फिर तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया, इस राष्ट्रपति को भी उठा के फेंक दिया और खुद क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। ये बात है 1958 की, और ये पाकिस्तान के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। सिकंदर अली मिर्जा पहले राष्ट्रपति थे, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। ये 1958 की मैं आपको घटना बता रहा हूं। फिर अक्टूबर के महीने में 1959 में इन भाई साहब ने आर्मी जनरल के बाद फील्ड मार्शल की उपाधि खुद ही ग्रहण कर ली थी, कोई नहीं देने बैठा था इसको। तो पाकिस्तान के इतिहास में पहले व्यक्ति मोहम्मद अयूब खान हुआ करते थे, जिन्होंने 1958 में फील्ड मार्शल की उपाधि खुद ही ले ली थी। और एक अब यह है असीम मुनीर, जिनको अभी ऐसा कहने में आया है कि भाई फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई है। 2 ही लोगों को इतिहास में, पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल की उपाधि लगी है और बाकायदा सेरेमनी की गई है, और असीम मुनीर को यह उपाधि दी गई है। अच्छा, भारत के इतिहास में भी 2 ही लोगों को फील्ड मार्शल बनाया गया है, ध्यान रखना, यह भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, एक तो KM करियप्पा।
KM करियप्पा ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और एक सैम मानेकशॉ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका चेहरा आप देखोगे तो लगेगा कि इन्होंने भारत के लिए कितना काम किया है। भाई सैम मानेकशॉ को तो फील्ड मार्शल कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को आजाद करवाया था। तो एक वॉर को जिताया है, एक एक्सेप्शनल सर्विस दी है देश के लिए। पाकिस्तान जैसे बड़े देश के 2 टुकड़े किए हैं किन्होंने? सैम मानेकशॉ ने। तो 1973 में इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। 5 स्टार रैंक का आर्मी जनरल यानी फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। और कोडानेरा एम करियप्पा, जिनको KM करियप्पा भी कहा जाता है, इनको 1986 में दी गई थी उपाधि। किसकी? फील्ड मार्शल की। क्यों दी गई थी आपको पता है? अक्टूबर के महीने में 1947 में, अक्टूबर के महीने में 1947 में जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर के लिए हमारी आर्मी को लीड करने का काम किसने किया था? KM करियप्पा ने। आज जो हमारे पास जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, जितना भी हमारे पास बचा है, वो बचाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान KM करियप्पा का है। इन्होंने हमारी आर्मी को लीड किया था 1947 की लड़ाई में। और आज का जो कश्मीर हमारे पास है, उनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान KM करियप्पा का है। तो भारत के इतिहास में भी 2 ही लोगों को फील्ड मार्शल बनाया गया है, एक तो सैम मानेकशॉ को 1973 में और KM करियप्पा को 1986 में। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में तख्तापलट हो चुका है 3 बार। और आप आए दिन ये सुनते हैं कि अस्सी मुनीर तख्तापलट कर सकते हैं, संभावना है। बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काफी कमजोर है और वहां पर अपोजिशन पार्टी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी बातें पाकिस्तान में है, उधर बलूचिस्तान है, इधर भारत है, अफगानिस्तान उधर पड़ रहा है। तो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि भाई तू तख्तापलट मत करना, कूप मत करना, मैं तुझे फील्ड मार्शल बना रहा हूं, तो तू बगस देना मुझे। इस बार 3 बार पाकिस्तान में तख्तापलट हुआ है। पहली बार तो मैंने आपको बताया 1958 में अयूब खान के द्वारा किया गया था। यह चला था 1958 से लेकर 1971 तक, इतने सालों तक लगातार तख्तापलट वहां पर चलता है। फिर दूसरी बार तख्तापलट किया था जिया उल हक ने 1977 में किया था, और ये 1977 से 1988 तक चला था, लगभग 10 साल। और तीसरी बार जो तख्तापलट हुआ था 1999 में, वो परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया था। और जब ये 1999 में किया गया तो ये 2008 तक चला था। तो 3 बार ऑलरेडी पाकिस्तान की इतिहास में बड़े पैमाने पर तख्तापलट हो चुका है, कूप हो चुका है। और कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन मेजरली 3 बार तख्तापलट हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रयास तो 1971 में भी तख्तापलट का किया गया था, आपको ये थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। तो इसी वजह से ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि भाई तख्तापलट को रोकने के लिए, कूप को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज शरीफ ने इनको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाज दिया है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।